हेलो गाइस। तो क्योंकि टाइम कम है तो इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है और हम 3 घंटे में पूरा सेमेस्टर थर्ड का डीएलएड का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो अटकती हैं वो ले लेते हैं। सबसे पहले यूनिट थर्ड कर लेंगे अपन। यूनिट 3 में आ जाएगा घातांकों के नियम। देखो टाइम कम है तो बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। ठीक है। नियम नंबर 1 क्या होता है जो घातांकों को सोल्व करने में काम आता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि घातांक और घात क्या होती है। मतलब अगर कहीं पे ही लिख रहा है 5 की, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 5 की घात 3। ठीक है। और नीचे वाले को हम कहेंगे आधार, और जो जिसके ये सिर पे लग रहा है इसको इसको हम बोलेंगे घात। ठीक है। ये तो रही बेसिक सी बात। अब इनके जोड़, इनके गुणा करने के कुछ नियम होते हैं, वो देख लेते हैं अपन। और ये कैसे लिखे जाते हैं, ये कहाँ से आया है ये भी देख लो। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। कितनी पावर है इसकी, 3, तो 3 बार गुणा में लिख दो। अगर इसके 7 पावर है या कोई और संख्या ले लो, 3 की पावर 7, तो 3 को 7 बार गुणा में लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस इतना करना होता है। अब जो हमारे सिलेबस में सवाल हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल हैं। उस पे सबसे पहले एक नियम अप्लाई होता है, ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई बराबर ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। यानी कि अगर कहीं हमें ऐसी दो संख्याओं की गुणा दिखाई दे जिनके आधार सेम हो, ये नीचे वाले आधारित होते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स, ये लिखा हुआ है ए की पावर वाई, और ये लिखा हुआ है ए की पावर एक्स प्लस वाई। अभी बताया था मैंने, जैसे इस वाली चीज को हम लिखते हैं 5 की घात 3। ऐसे ही तो अगर कहीं हमें ऐसी शक्ल दिखाई देगी तो उसकी शक्ल हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है मेन मोटिव। जैसे अगर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 दिखाई दी गई, यहाँ पे x की जगह 3 आ गया, y की जगह 4 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे नीचे वाले को तो चेंज नहीं करेंगे, 5 को तो, और इसको जोड़ के लिख लेंगे 3 + 4 यानी 5 की पावर 7। ये आंसर हो जाएगा इसका। और अगर बहुविकल्प में इसका भी आंसर खोल के दे रखा है बिल्कुल, तो क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 7 को मतलब क्या होगा, 5 को 7 बार गुणा में लिखना। ठीक है। ये नियम नंबर 1 हमारा लग चुका है। और एग्जाम्पल इसका एक और ले लूं। t की पावर x और t की पावर z कहीं लिखा हुआ है, नीचे का देखना, मैं नीचे का सेम होना चाहिए, ऊपर वाले से चाहे डिफरेंट भी हो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वालों को जोड़ देना बस। तो नीचे के क्योंकि इनके आधार सेम है तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस जेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि अगर आधार सेम हो और उनकी भाग हो, जैसे ए की पावर x भाग ए की पावर y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ए की पावर x बटे ए की पावर y, भाई का मतलब भाग जो होती है उसका मतलब बटा, बटे में भी तो लिख लेते हैं। कहीं अगर यहाँ कहीं ये लिखा हुआ 15/5, तो उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 15/5। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी बात हुई। अब इसका करना क्या है वो है नियम। अगर कहीं हमें ऐसी शक्ल दिखाई दे कि ए की पावर x और ए की पावर y, तो उसको हम करेंगे क्या, ए की पावर x माइनस वाई कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही सवाल होता है ऐसा, 5 की पावर 7 भाग 5 की पावर 3 ले लो इस बार, तो हम पहले तो इसको बटे में लिखेंगे, 5 की पावर 7 बटे 5 की पावर 3। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आधार तो इनके सेम है, घात डिफरेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 7 माइनस 3, यानी 5 की पावर 7 में से 3 गए, कितने बच गए, 4। ये तो सब कर ही सकते होंगे। और 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार गुणा में लिखना। ये हमारा नियम नंबर 2 हमने लगा लिया। अब नियम नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए बात करने का टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। जैसे मैंने टारगेट रखा है, अभी बज रहे हैं 3, और मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे तक पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा गणित हो जाए। ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने इसके ये भी कंटेंट भी बनाया है, क्योंकि कल ही एग्जाम खत्म हुए थे हमारे। नियम नंबर 3 देखो क्या होता है। नियम नंबर 3 होता है कि अगर कहीं हमें ऐसी शक्ल दिखाई दे तो उस शक्ल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे लिख रहा 5 की पावर 3 और उसकी पावर 4, पावर की पावर, पावर 5 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 तो ऐसे कैसे रह जाएगा और 3 और 4 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 चौके 12। ये हो जाएगा आंसर इसका।
ठीक है, इस नियम का ये एप्लीकेशन है। फोर, एक और ले लो, टी की पावर 4 और 7 लिखी हुई, तो इसका मतलब ये है पावर की पावर होगी ना तो इन दोनों की गुणा करनी है, तो 3 4 गुणा 7, तो टी की पावर हो जाएगी 7 चौके 28, ये आंसर हो जाएगा इसका। इन नियमों का छोटे छोटे का यूज बड़े सवाल में होगा जो 1 2 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है, नियम नंबर 4 देख लो। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है हमें कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट आधार हों, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आधार हो तो क्या होता है उसका। देखो इस वाले सवाल में ध्यान से देखो तुम, जो हमने सवाल किए उसमें आधार सेम थे, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 जो हमने किया था उसमें आधार सेम थे, घात डिफरेंट थी। इसमें घात तो है सेम और आधार है डिफरेंट, इसका आधार ए है और इसका आधार बी है, तो क्या होगा, घात को एक साथ लिख देंगे और नीचे वालों की कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और नियम नंबर 4 ही होते हैं, 5वां कोई नियम नहीं होता, वो तो एक बेसिकली जब हमारे पास कुछ है ही नहीं नियम लगाने को तो फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नियम नंबर 5 बोल देते हैं लेकिन वो होता नहीं है, वो देख लो नियम नंबर 5 क्या होता है। नियम नंबर 5 कहता है कि 8 की पावर 6 जैसे और भाग 8 की पावर 6 नहीं, 8 की पावर 4 ले लो, 8 की पावर 4 और 2 की पावर 6 लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या होगा ये देख लो। सबसे पहले देखेंगे कोई नियम चारों में से कोई एप्लीकेशन इस पे लग रही है नहीं लग रही है। ठीक है, एक नियम और होता है लेकिन वो तो याद भी रख लो, छह नियम मान लो से वो छठा नियम भी करवा देंगे। तो इसमें क्या है ये बताओ कि कोई नियम लग रहा है इसमें, कोई भी नियम नहीं लगेगा, ना तो फर्स्ट लगेगा, ना सेकंड लगेगा, ना थर्ड लगेगा, ना फोर्थ लगेगा। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो बटे वाली फॉर्म में, फिर इसका क्या करना है, फिर इसका करना ये है कि 8 को तो 4 बार गुणा में लिख लो क्योंकि कोई नियम नहीं लगा, और 2 को कितनी बार गुणा में लिख लो, 6 बार, और बस कटिंग मचा दो, बस काट पीट मचा दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 1 8 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 1 8 कट गया, ऊपर क्या बच गया 8 गुणा 8, 8 8 64 आंसर आ गया। ये हमारा नियम नंबर 5 था जो कि कोई नियम था ही नहीं। ठीक है, नियम नंबर 6 देख लो, वो एक नियम रहता है। नियम नंबर 6, किसी भी चीज की पावर, किसी भी संख्या की पावर, किसी भी चर की पावर, किसी भी अचर की पावर कितनी होती है, अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 की पावर हो या 25 की पावर 0 का भी मान 1 ही होगा, या 666 की पावर 0 का मान भी 1 ही होगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, अगर चर अचर ना याद हो तो मैं बता दे रहा हूं, चर जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, बदलती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी अंग्रेजी का शब्द, कोई भी अंग्रेजी का शब्द, कोई भी अंग्रेजी का शब्द, ठीक है, शब्द नहीं, शब्द थोड़े होते हैं, ये तो अक्षर होते हैं, अक्षर। हाँ ठीक है, वर्ण कह लो यार। ठीक है, और अचर क्या होते हैं, अचर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 हो गया, -50 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू भी फिक्स ही है। ठीक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे अचर। चलो जी, ये हो गया इतना काम, 6 नियम बता दिए, अब इसके एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अगले यूनिट पे चलेंगे। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। अगर समय होता तो और अच्छा हो सकता था, अध्ययन अध्यापन दोनों चीज। मूल्यांकन का एक प्रश्न है इसमें, वो देख लेते हैं। मूल्यांकन का एक जो बुक है उसमें से एक प्रश्न है, -2/3 की पावर 5, इसका क्या करेंगे ये बताओ। इसमें कोई नियम एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई भी नियम एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो इसको बस -2 को 5 बार गुणा में लिख दो, -2 की पावर, -2/3 की पावर 5 है। ठीक है,
तो यानी कि ऊपर वाले की पावर 5 है और नीचे वाले की भी। चाहो तो एक लाइन और इसमें एड ऑन कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा टाइम वेस्ट ही होना कि अलग अलग लिख दो। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 5 हो या अलग अलग की पावर 5 हो, मतलब एक ही है। अब यहां से क्या सेंस बन रहा कि -2 को कितने बार गुणा में लिख दो, 5 बार गुणा में, और 3 को कितने बार गुणा में लिख दो, 5 बार गुणा में। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, कोई काट पीट मछली हो तो मचा दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, अब ये माइनस वाला चक्कर आ गया कि एंड में जो संख्या आएगी उसमें माइनस होगा या नहीं। इसके लिए एक चीज नोट में लगा के लिख लेंगे, सम विषम तो पता ही होगा। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं जो 2 से कटती हैं, जो 2 से कट जाती है, पूर्ण कट जाती है, पूर्ण कट जाती है या विभाजित हो जाती है। इतना डीप नहीं जाना, ठीक है। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जो 2 से पूर्ण नहीं कटती, नहीं कटती। इसका एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 ये, और इसका हो गया 1 3। अब जो मेन पॉइंट है वो लिख लेते हैं, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब मेन पॉइंट ये है, अगर ऋणात्मक चिन्ह सम संख्या में आए, ऋणात्मक चिन्ह गुणा में सम संख्या में आए, तो अंतिम परिणाम पॉजिटिव होगा। इसे समझो पहले। अगर ये नेगेटिव जो है ना, अगर ये सम संख्या में आए, यानी नेगेटिव अभी कितनी बार है, 1 2 3 4 5। यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो गुणा भी हो रही है और ये भी माइनस भी हो रहा, नहीं। गुणा तो केवल इसके परिवर्ती बता रहा है कि ये 2 माइनस का है, ये 2 भी 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 माइनस का है। माइनस वाले को मैं कहता हूँ बुरे आदमी है। दो माइनस के दो बुरे आदमी इनकी गुणी होगी, ठीक है। और अगर ये सम संख्या में आ रहे, अगर ये 4 होते तो जो आंसर में आता वो आता पॉजिटिव। अगर ये है विषम संख्या में, जैसे 1 2 माइनस कितनी बार है गिनो, 1 2 3 4 5। 5 कैसी होती है संख्या, विषम होती है। विषम संख्या में है तो अंतिम परिणाम यानी जो आंसर में आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर ऋणात्मक चिन्ह गुणा में सम संख्या में आए तो अंतिम परिणाम प्लस आएगा। और अगर ऋणात्मक चिन्ह वाइस वर्सा लिख दो, चिन्ह गुणा में विषम संख्या में आए, विषम संख्या में आए तो अंतिम परिणाम नेगेटिव होगा। इस पे चौथा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चौथा पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 343। ये हो गया इसका आंसर। देखो कैलकुलेशन में अगर कुछ 343 की जगह कुछ और होगा तो देख लियो अपने आप को ना करके। सवाल नंबर मूल्यांकन का 2 देख लेते हैं। इकतीस 25 का घातीय संकेतन, घातीय संकेतन, घातीय संकेतन क्या होता है देख लेते हैं। घातीय संकेतन मतलब घात में चेंज करना। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हम देखेंगे कि इसको घात में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा ऐसे वाली विधि से, गुणनखंड विधि से फैक्टर, गुणनखंड या फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड या फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड या फैक्टर कर लो जी। फैक्टर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा यस, 625 बार कट जाएगा। कैसे, हिंदी में काट लियो अगर नहीं काटना आता तो ऐसे करके। ठीक है, और फिर ये 5 से कट जाएगा 25 बार, और फिर ये 5 से कट जाएगा 5 बार, और 25 और 125 बार कटेगा ना। 5 1 5 5 10 5 15, और 5 से कट जाएगा 25 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार,
5 बार और 5 से कट जाएगा 1 बार। कितनी बार आ गया 5? 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो यहाँ पे 31 25 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। यानी कोई संख्या 5 बार गुणा में लिख रही है तो कितनी पावर हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका घातीय संकेतन कितना हो जाएगा? इसका घातीय संकेतन हो गया 5 की पावर 5। क्या पढ़ा जाता है सर? 5 की घात 5। यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे जो मैंने पॉइंट बताया वो उससे हो जाएगा ये 1 मिनट में। और अगर वो पॉइंट तुम्हें नहीं आया समझ तो ये सवाल नहीं होने का। ठीक है, और बहुत इजी है, करना भी कुछ नहीं इसमें। सबसे पहले तो भाग को हम कैसे लिखते हैं? भाग को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो -1 की पावर 49 बटे -1 की पावर 25। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी नहीं। अब इसमें देखो, ये लिखा हुआ -1 की पावर 49 और ये लिखा हुआ -1 की पावर 25। तो आधार एक जैसे हैं नहीं, तो नियम नंबर 3 लग जाएगा इसमें। कौन सा वाला नियम? ये वाला नियम लग जाएगा कि a की पावर x बटे a की पावर y। तो a की पावर x माइनस वाई, ये वाला नियम लग जाएगा। तो a की जगह क्या है इसमें? -1। तो -1 की पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कितना बच गया? -1 की पावर 24 बच गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? -1 की घात 24 है तो -1 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 24 बार। बस पेपर में यही होगा फिर तो। ठीक है, ये नहीं लगाना इसमें। इसमें जो मैंने पॉइंट बताया था तुम्हें कि अगर माइनस चिन्ह जो है, ये वाला माइनस चिन्ह अगर विषम सम संख्या में है तो परिणाम कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा परिणाम में। और एक की घात कितनी भी कर लो तुम, 256, 2,50,000, 60,000, 20,000, 50,000, कितनी भी कर लो, एक की घात कुछ भी करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। और चिन्ह का हमने अनुमान किससे लगाया? चिन्ह का हमने अनुमान उससे लगाया पॉइंट से, जो मैंने बताया था कि अगर माइनस जो है वो कितनी बार आए गुणा में? कितनी बार आए? सम संख्या में आए तो प्लस आता है, और अगर ये विषम संख्या में आए तो माइनस आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, -1 गुणा -1 गुणा -1 24 बार, 24 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये +1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो बस यहीं पे कर देते हैं खत्म। एक और सवाल ले लेते हैं, चलो एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद ये तो चीज खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल ले लेते हैं एक। यह है 64 की पावर -2/3। भाई माइनस का खेल हमारी समझ से बाहर है। माइनस में हमें कैलकुलेशन घात करनी नहीं आती, तो हम इसको प्लस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे? अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 की पावर -5, तो इसको प्लस करने के लिए इसे नीचे ले जाओ। ये करना होता है, बस ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये याद कर लेंगे। अगर कहीं घात माइनस की है ऊपर तो उसे अगर नीचे ले आओगे तो प्लस हो जाएगी। तो ऐसे ही ये 64 की पावर 2/3 थी, इसे नीचे ले आओगे 64 की पावर प्लस के 2/3 हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसको बदल दो, बात वही है। ठीक है, तो कर लो जी। 64 की पावर 2/3, 64 का फैक्टर कर लो। अब कितना आएगा? 2, 2 से 2 3 16, 2 16, 2 8, 2 2 चौक 8, 2 2 2 1। कितनी बार? 2 2 2 2। कितनी बार गुणा में है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा में है। लेकिन हमें तो 3 बार चाहिए ना, तो हम दो दो के जोड़े बना लेंगे ना। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं उसे। हमने क्यों बनाई पावर 3 ही है, हमने 2 की पावर 6 क्यों नहीं लिखा ऐसे? क्योंकि हमें पता कि ये वाली चीज कट सकती है हमारी। कैसे? अब मैं बता रहा, देखो यही तो कठिन सवाल है, इसलिए तो इसे मैंने कहा था ये सबसे कठिन सवाल है। ये 2/3 हो गया। अब हमें पता है, एक नियम बताया था मैंने तुम्हें अभी, चौथा नियम था वो, कि अगर नहीं, तीसरा नियम, अगर पावर की पावर हो, ठीक है, अगर पावर की पावर हो तो उनकी हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी हम गुणा कर देंगे तीसरे नियम के हिसाब से। कौन से नियम से? ये था a की पावर x की पावर y, तो a की पावर x गुणा y। ठीक है, तो इस नियम की सहायता से इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 3 गुणा 2/3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो 1/4 की पावर 2 बच गया। और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 1/4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 4, यानी 1 की पावर 4 चौक 16 हो गया आंसर। ठीक है,
अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं आती, बहुत बेसिक बात है, तो मैंने पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 का वो डाल रखा है इसमें कोर्स, तो उसमें जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरे पास समय था, तो मैंने बहुत ही इत्मीनान से बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। आज तो कल पेपर ही है, तो थोड़ा सा मैराथन के रूप में मैं काम करा रहा हूँ। एक कठिन सवाल और ले लेते हैं, चलो छोड़ो उसे, पहले ये बेसिक बेसिक हो जाए, ये ठीक है, मिटा दे रहा हूँ अब मैं से, क्योंकि मेरा टारगेट है कि छोटी छोटी चीजें ना छूटे। बड़ी बड़ी चीजें तो देखो एक दिन में सीखना बड़ी मुश्किल है, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें ना छूटे। यूनिट 5 पे आ जाओ। यूनिट 5, यूनिट 5 का ना वही ब्याज वाली यूनिट है, ब्याज, ठीक है।